सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं, फौजी सलामी से सम्मानित करता हूं। बुराई पे सच्चाई की जीत हुई है। तो इस बधाई का श्रेय मोदी जी को जाएगा? नहीं, इस बधाई का श्रेय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाएगा, न्यायपालिका को जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके लाइए, आप लड़ाने का, भेदभाव करने का ये मत कीजिए। जो अपर कास्ट को बैकवर्ड से लड़ाइए, बैकवर्ड को दलित से लड़ाइए, ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये मोदी जी, अमित शाह जी ऐसा क्यों करना चाहते थे बिल लाकर? ये घटिया किस्म के लोग हैं। ये शंकराचार्य की इज्जत, कल जाकर के रो रहा था गुजरात में, कल या परसों, कह रहा कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा सत्ता में नहीं आए। अरे सत्ता से जिन जिन गए, इनको सरकार जाने का खौफ नहीं है। सरकार जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, बम्मू, उसका डर है। उसके बाद जो है, जितनी चाहे ये अमरावती प्लेन क्रैश हुआ है, ये या बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ है, या वो गुजरात के विजय रूपाणी वाला प्लेन क्रैश हुआ है, या जितना ही कांड हुआ है, ये सब खुलेगा। आई दिन की भर जेल सड़ेंगे। तिहाड़ जाने का भय सता रहा है। अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। अरे ये विफलता तो उड्डयन मंत्री कहने से आप सरकार को क्यों लपेट रहे हैं? कौन? वो गद्दार आदमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूँ। उसके ब्लड में गद्दारी है, उसके खानदान में गद्दारी है। सर, लेकिन एक्ट से दिक्कत क्या था आपको? ये तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, क्या करेगा? देखिए, उसमें कोई दिक्कत सिर्फ एक लाइन से थी। कि अगर सपोज कीजिए किसी का नंबर कम आया, वो अपर कास्ट का प्रोफेसर हो, तो उन्होंने अगर आप जो दलित वाला या ओबीसी वाला आरोप लगा देता कि हमको जातिगत आधार पर हमारा शोषण हुआ है, तो उनकी तो नौकरी चली जाती। मान लीजिए कोई अपर कास्ट की, जनरल कास्ट की स्टूडेंट है, लड़की, उसको किसी दलित ने प्रपोज कर दिया, उसने कंप्लेन किया, तो पता चलेगा कि जो है उनकी कंप्लेन सुनी नहीं जाएगी। जात पर कहेगा कि भाई ये गलत बोल रही है, जात सूचक शब्द हमको नीच समझ रही है, इसलिए हमारी अवहेलना करेंगे। खुल्लम खुल्ला आप लोग नहीं। तो इसमें देखिए, जो भी हो जांच होनी चाहिए, SC ST की जांच होनी चाहिए। तो उस टाइम कहाँ चले जाते हैं ब्राह्मण लोग जब मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है, CA आता है, NRC आता है, लव जिहाद जैसे फर्जी बिल आ जाते हैं, तो बोलते हैं देखिए एकदम ठीक कर रहे हैं। देखिए, यही इसी का करारा तमाचा हिंदू संगठनों के ऊपर पड़ा है, ताक से, और खास करके ब्राह्मणों के और ठाकुरों के ऊपर जो तमाचा अपर कास्ट के मुंह पे मारा है। मोदी ने जूता भिगो करके इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ईद के वक्त मस्जिदों के सामने नंगा नाच, और क्रिसमस डे के सामने, चर्च के सामने जो है क्रिसमस डे पे नंगा नाच, तब तो बड़ा लगा। अब जब घुसेड़ा है पूरा, तब पता चला है कि अरे बाप रे बाप, तो किसी के हित ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दिया, मोदी तो फिर चालू कर देंगे। कौन रोकेगा उनको? कौन? उनकी सरकार अब जाने वाली है। यहाँ तो नीतीश कुमार और जो है कोमा में जाने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, तो देख करके अजीत पवार की हालत ही खुद है, लोग सख्ते में आ गए हैं कि भैया जल्दी हुआ है जो मोदी जी कुर्सी से हटा देगा। ये तीनों समर्थन वापस लेंगे तो मोदी जी ढक्कन हो जाएंगे। बस खाली बोलने के लिए है, बस ढक्कन हो जाएंगे। सरकार, आपको बता रहा हूँ कि लेटेस्ट बंगाल चुनाव से पहले गिर जाएगी। मोदी की सरकार गिर जाएगी। हाँ, गिर जाएगी। कौन सा अफीम चाट के आए हैं? मैं अफीम चाट के नहीं आता हूँ। हाँ, वो अफीम चाट है मोहन भागवत, पशुओं के डॉक्टर रहे हैं, बकरी के डॉक्टर, वो चाहते हैं। उनको किस बात की सुरक्षा? मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं आपको? मेरे कौन सा ताकत? प्रधानमंत्री कुर्सी से नीचे उतर जाए, यही वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके वीडियो चल, मैं मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी, और मैं चाय बेचता था, और भाइयों मैं पठान का बच्चा हूँ, मेरे घर ईद में भोजन नहीं बनता था, मुस्लिम बस्तियों से आता था, क्या करूं, बहुत पीड़ित हूँ। दगाबाज की यही निशानी, लंबा टीका मधुरी बानी। चलिए, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया? मैं बुराई पे सच्चाई की जीत हुई है।
तो इस बधाई का श्रेय मोदी जी को जाएगा? नहीं, इस बधाई का श्रेय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाएगा, न्यायपालिका को जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके लाइए, आप लड़ाने का, भेदभाव करने का ये मत कीजिए। जो अपर कास्ट को बैकवर्ड से लड़ाइए, बैकवर्ड को दलित से लड़ाइए, ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये मोदी जी, अमित शाह जी ऐसा क्यों करना चाहते थे बिल लाकर? ये घटिया किस्म के लोग हैं। ये शंकराचार्य की इज्जत, कल जा करके रो रहा था गुजरात में, कल या परसों, कह रहा कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा सत्ता में नहीं आ। अरे सत्ता से जिन जिन गए, इनको सरकार जाने का खौफ नहीं है। सरकार जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, बम्मू, उसका डर है। उसके बाद जो है जितनी, चाहे ये अमरावती प्लेन क्रैश हुआ है, ये या बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ है, या वो गुजरात के विजय रूपाणी वाला प्लेन क्रैश हुआ है, या जितना ही कांड हुआ है, ये सब खुलेगा। आई दिन की भर जेल सड़ेंगे। तिहाड़ जाने का भय सता रहा है। अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। अरे ये विफलता तो उड्डयन मंत्री कहने से आप सरकार को क्यों लपेट रहे हैं? कौन? वो गद्दार आदमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूँ, उसके ब्लड में गद्दारी है, उसके खानदान में गद्दारी है। सर लेकिन एक्ट से दिक्कत क्या था आपको? ये तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, SC क्या करेगा? देखिए, उसमें कोई दिक्कत सिर्फ एक लाइन से थी, कि अगर सपोज कीजिए किसी का नंबर कम आया, वो अपर कास्ट का प्रोफेसर हो, तो उन्होंने अगर आप जो दलित वाला या ओबीसी वाला आरोप लगा देता कि हमको जातिगत आधार पर हमारा शोषण हुआ है, तो उनकी तो नौकरी चली जाती। मान लीजिए कोई अपर कास्ट की, जनरल कास्ट की स्टूडेंट है, लड़की, उसको किसी दलित ने प्रपोज कर दिया, उसने कंप्लेन किया, तो पता चलेगा कि जो है उनकी कंप्लेन सुनी नहीं जाएगी। जात पर कहेगा कि भाई ये गलत बोल रही है, जात सूचक शब्द हमको नीच समझ रही है, इसलिए हमारी अवहेलना तो जुल्म करेंगे खुल्लम खुल्ला आप लोग? नहीं। तो इसमें देखिए, जो भी हो जांच होनी चाहिए, SC ST की जांच होनी चाहिए। तो उस टाइम कहाँ चले जाते हैं ब्राह्मण लोग जब मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है, CA आता है, NRC आता है, लव जिहाद जैसे फर्जी बिल आ जाते हैं, तो बोलते हैं देखिए एकदम ठीक कर रहे हैं। देखिए, यही इसी का करारा तमाचा हिंदू संगठनों के ऊपर पड़ा है, ताक से, और खास करके ब्राह्मणों के और ठाकुरों के ऊपर जो तमाचा अपर कास्ट के मुंह पे मारा है। मोदी ने जूता भिगो करके इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ईद के वक्त मस्जिदों के सामने नंगा नाच, और क्रिसमस डे के सामने, चर्च के सामने जो है क्रिसमस डे पे नंगा नाच, तब तो बड़ा लगा। अब जब घुसेड़ा है पूरा, तब पता चला है कि अरे बाप रे बाप, तो किसी के हित ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दिया, मोदी तो फिर चालू कर देंगे, कौन रोकेगा उनको? कौन? उनकी सरकार अब जाने वाली है। यहाँ तो नीतीश कुमार और जो है कोमा में जाने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, तो देख करके अजीत पवार की हालत ही खुद है, लोग सख्ते में आ गए हैं कि भैया जल्दी हुआ है जो मोदी जी कुर्सी से हटा देगा। ये तीनों समर्थन वापस लेंगे तो मोदी जी ढक्कन हो जाएंगे। बस खाली बोलने के लिए है, मैं ढक्कन हो जाएंगे। सरकार आपको बता रहा हूँ कि लेटेस्ट बंगाल चुनाव से पहले गिर जाएगी। मोदी की सरकार गिर हाँ, गिर जाएगी। कौन सा अफीम चाट के आए हैं? मैं अफीम चाट के नहीं आता हूँ। हाँ, वो अफीम चाटे मोहन भागवत, पशुओं के डॉक्टर रहे हैं, बकरी के डॉक्टर, वो चाहते हैं। उनको किस बात की सुरक्षा? मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं आपको? मेरे कौन सा ताकत? प्रधानमंत्री कुर्सी से नीचे उतर जाए, यही वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनके वीडियो चल, मैं मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी और मैं चाय बेचता था, और भाइयों मैं पठान का बच्चा हूँ, मेरे घर ईद में भोजन नहीं बनता था, मुस्लिम बस्तियों से आता था, क्या करूं, बहुत पीड़ित हूँ। दगाबाज की यही निशानी, लंबा टीका मधुरी बानी। चलिए, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया? मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ, फौजी सलामी से सम्मानित करता हूँ।